जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने ये एमडी कैट 2024 यूएचएस का पेपर आपके सामने है। सबसे पहले बायोलॉजी का सेक्शन शुरू होता है। अच्छा, मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि मैं ज़्यादा इसकी इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, 200 एमसीक्यूज़ हैं, तो 3.5 घंटे से लंबी वीडियो हो सकती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको बहुत ही कम करने का। हम एक एमसीक्यूज़ के ऊपर 1 मिनट से भी आधे मिनट से भी कम लगाएंगे ताकि हमारी वीडियो 1 घंटे से पहले ख़त्म हो जाए। तो जिसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगी वो मैं नहीं दूंगा। अगर किसी की एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। सबसे पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू कोर डाटा। अब जो ये कोर डाटा वाला टॉपिक है ये किंगडम एनिमेलिया वाले चैप्टर से आया है, जो कि अब आपका चैप्टर से निकाल दिया गया है आपके सिलेबस से, लेकिन इसका आंसर था ट्रॉट फिश, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। अब एंजाइम की मौजूदगी में रेट के बारे में आपने कौन देखना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो है इनकरेक्ट। तो पहली ऑप्शन है इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट, ये बात ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा है, आपने इनकरेक्ट को टिक करना है, तो ये बात आपने इसको टिक नहीं करना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन रिड्यूस द रेट, तो ये बात गलत है जी कि एंजाइम का रेट जैसे हम बढ़ाते हैं तो क्या कंसंट्रेशन, यानी कि अगर आप एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट भी बढ़ता है, तो इसने रिड्यूस का, ये बात गलत है, तो ये इसकी ऑप्शन ठीक है। लेकिन आपने फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ने होते हैं। ऑल एंजाइम वर्क एट द मैक्सिमम रेट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये बात ठीक है। ऑल एंजाइम वर्क एट द मैक्सिमम रेट एट ऑप्टिमम पीएच, ये भी बात ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारी गुड हो गई। ओके, इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी सजेस्ट दैट एन एंजाइम, ऑप्शन ए, यानी कि कहता है कि इंड्यूस फिट मॉडल एंजाइम के बारे में हमें क्या बताता है कि एंजाइम कैन नॉट मॉडिफाई इट्स एक्टिव साइट। जी बिल्कुल नहीं, इंड्यूस फिट मॉडल तो बिल्कुल इसे ऑपोजिट बताता है। उसके बाद कैन बाइंड टू अ सिंगल सबस्ट्रेट, नहीं, ये कहता है कि ये किसी ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सकता है। कैन कैटालाइज रिलेटेड रिएक्शन, जी बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक हो सकती है कि ये किसी एक खास रिलेशन के या खास ग्रुप ऑफ रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, कैटालाइज करता है। यूजुअली बिलोंग टू नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, कि ये नॉन रेगुलेटरी एंजाइम है, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट बात है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोमल abnormality इन टर्नर सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये तो बहुत आसान है, XO, ठीक है। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आप जानते हैं कि XXY होता है, ठीक है। उसके बाद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स एट अ लोकस दैट अकर बाय चांस, बाय चांस जो होता है आपका, जो ये टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसके अंदर साफ लिखा है कि जो बाय चांस चेंज होता है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, होता है, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये किताब वाली बातें, ये किताब में लिखी हुई है, ठीक है, कि जो बाय चांस चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी होता है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बाग में जाते हैं और कोई किसी खास किस्म के फूल तोड़ लाते हैं तो ये बाय चांस चेंज इन अलील हुआ है, तो इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये ऐसे ऑर्गन जो अभी हमारे यूज में नहीं है। पहली ऑप्शन है ईयर मसल एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आपको पता है अपेंडिक्स हमारे किसी काम की नहीं होती इस टाइम, और ईयर मसल, कानों के जो मसल है वो भी किसी काम के नहीं होते, फिलहाल होते जरूर है लेकिन इनका यूज नहीं होता। कुछ इंसान इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ इंसान नहीं कर सकते, तो ये अभी हमें ऑप्शन ठीक लग रहा है। लेकिन अभी हम आगे भी पढ़ते हैं। हार्ट एंड लीवर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर मसल एंड लिवर, इसमें ईयर मसल तो ठीक है लेकिन लिवर अगर ऑप्शन आ गया तो इसका मतलब ये पेयर गलत हो गया है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड हार्ट, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये देखते जाए, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी दूँ और टाइम भी ज़्यादा ना लगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज वेरिएशन विद इन अ जीन पूल, कि जीन पूल के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि वेरिएशन इंक्रीज करती है। तो क्रोमोसोमल इनवर्जन, इससे वेरिएशन तो इंक्रीज इतना ज़्यादा नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक जीन म्यूटेशन या रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो ये देखें, ना ही क्रोमोसोमल इन्वर्जन, ना क्रॉसिंग ओवर, ना ही रैंडम, इससे वेरिएशन इंक्रीज नहीं होती। जबकि जेनेटिक म्यूटेशन होती है, इसी से वेरिएशन प्रोड्यूस होती है। ये एक बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि इसके अंदर आपको लगेगा अभी क्रॉसिंग ओवर से भी हो सकता है, ये तो रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट से भी हो सकता है, लेकिन देखें ना, क्रॉसिंग ओवर हर इंसान के अंदर होती है, रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट हर इंसान के अंदर होती है, क्रोमोसोमल इन्वर्जन हर इंसान में होती है। लेकिन इससे क्या ऐसा होता है कि एक फ्लावर जो है, एक फ्लावर का कलर रेड है तो वो किसी
और किस्म के फ्लावर में चेंज हो जाए, या इंसान बदल के किसी और स्पीशी में चेंज हो जाए, तो इसी को वेरिएशन कहते हैं ना। तो इसका असल जवाब है जीन म्यूटेशन। ठीक है, ये जो म्यूटेशन होती है यही असल में वेरिएशन कॉज करती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ट्रू। आपने इन बातों को बहुत गौर से देखना होता है कि नॉट ट्रू उसने पूछा है, ट्रू नहीं पूछा। अच्छा जी, इट अफेक्ट वेरिएशन दैट आर हेरिटेबल। तो भाई ये तो बात ठीक है, हमने इसको टेक नहीं करना। इट इज सिलेक्टेड बाय अ ब्रीडर। तो नेचुरल सिलेक्शन के अंदर ब्रीडर कहाँ से आ गया जी, ये तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है। इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक हो सकती है, यानी कि असल में ये स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन हमारा जो उसने पूछा है नो ट्रू, तो ये बात ठीक हो सकती है, ऑप्शन बी ठीक हो सकती है। इट कैन इम्प्रूव द अडेप्टेशन ऑफ स्पीशी, इट इज रीजनल इन नेचर, ये सारे ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, उसके बाद द फॉर्मूला कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप एंड अलील इन अ पॉपुलेशन जीन पूल इज नोन एज, ये बिल्कुल बुक का लाइन है, हार्डी वेनबर्ग थ्योरम, यही ठीक है। उसके बाद द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस of acquired characteristic was presented by, ये भी बुक की लाइन है, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। आइडिया ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये किसका आइडिया था, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क का, जो कि आज हम इसको गलत समझते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बियोसिस थ्योरी flagella may have derived by the ingestion of prokaryote similar to, ठीक है, वो कहते हैं कि एंडोसिम्बियोसिस वाली जो हाइपोथेसिस है उसके मुताबिक जो फ्लैजेला होता है वो किस प्रोकैरियोट की वजह से होता है, तो उसका ये बुक की लाइन है स्पायरोचीट की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इंसुलिन कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू, जी तो आपको पता है कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को पकड़ के ये विटामिन में तो कन्वर्ट नहीं कर सकती, ना ही मिनरल में कर सकती है, ना ही कॉर्टिसोन में कर सकती है, तो एक ही ऑप्शन बचती है, वो है लिपिड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, about 70% of the carbon dioxide is carried in blood as, अब ये भी बुक की लाइन ही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में होती है वो 70% बाई कार्बोनेट की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये भी बुक की लाइन है, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर मैक्सिमम आपने बुक ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि मैक्सिमम बुक की लाइन ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, रेंज ऑफ नॉर्मल लंग कैपेसिटी इन ह्यूमन इज, तो ये बहुत ही बुक की लाइन है, 5 to 6 लीटर, ये तो हर बच्चे को पता है। ठीक है, बहुत ईजी है। रेस्पिरेशन इन सूडोमोनास बैक्टीरिया इज, ये भी बुक की लाइन है, चैप्टर नंबर 6 जो बैक्टीरिया वाला है उसके अंदर लिखा सूडोमोनास एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ये इन तीनों का भी अलग अलग लिखे हुए हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन, के और जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है किसी ऑर्गेनिज्म की किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो सेप्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक नहीं होती, पैरासिटिक भी नहीं होती, इस फोटोसिंथेटिक मोड देखें ऑटोट्रॉफ होता है, ऑब्लिगेट मोड भी नहीं होता, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, फोटो। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल लैक, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता, मीसोसोम होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं, स्टोरेज बॉडी भी होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट में नहीं होती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18, बैक्टीरियल जीनोम बिकम डिप्लॉयड, कि बैक्टीरियल जीनोम जो सा होता है वो डिप्लॉयड कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट, बिफोर स्पोर फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बाइनरी फिजन, या आफ्टर बाइनरी फिजन, कि बैक्टीरियल का जो जीनोम होता है वो डिप्लॉयड कब होता है, तो जी बाइनरी फिशन के दौरान, इसकी ऑप्शन सी करेक्ट है कि बाइनरी फिशन के दौरान बैक्टीरियल जीनोम क्या हो जाता है, डिप्लॉयड हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट, ये ऑप्शन गलत है, कि जो बाइनरी फिशन होती है उसके अंदर ही इसका जो बैक्टीरियल जीनोम है वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्लैजेला, कि फ्लैजेला के बारे में कौन सी बात ठीक है, कि मेड अप ऑफ मैक्रोफिलामेंट, ये बात गलत है, माइक्रोफिलामेंट से बनता है, कंटेन सेंट्रियोल, इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। उसके बाद एग्जांपल ऑफ वायरस हैविंग अ पॉलीहेड्रल कैप्सिड दैट इट इन विच 252 कैप्सोमेयर्स इज, तो ये तो बहुत आसान है, बुक की लाइन है, एडिनो वायरस। ठीक है, द कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस द कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्टिस पार्टिकल ऑफ वायरस इज नोन एज प्रियोन। अब देखें इसके अंदर उसने अब जो इन्फेक्टियस की बात कर दी कि कंप्लीट होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए,
ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर विरियोन आना चाहिए था, लेकिन अब उसने बात नहीं की कि वो कौन सा वायरस है। अब उसने ये कहा कि वो कंप्लीट होना चाहिए, मेच्योर होना चाहिए और इन्फेक्शियस होना चाहिए कि वो इन्फेक्शन कोज कर सके। अब जिनोम अकेला भी इन्फेक्शन नहीं कोज कर सकता, कैप्सोमेयर भी नहीं कर सकता, इन्वेलप भी नहीं कर सकता, तो प्रियोन आंसर ठीक है कि एक मेच्योर, कंप्लीट और इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन कोज कर सकता है। तो ऑप्शन सी प्रियोन वाली ऑप्शन ठीक है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स इज, कि मीजल्स किसकी वजह से कॉज होते हैं, तो पैरामिक्सो वायरस की बुक की लाइन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बैक्टीरियोफेज द लाइसोसोम्स आर रिक्वायर्ड इन विच द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इन्फेक्शन प्रोसेस, कि लाइसोसोम किस प्रोसेस में चाहिए होते हैं। तो आपको पता है कि पेनिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दरमियान में लाइसोजाइम एंजाइम चाहिए होती है, जो उसका जिसके ऊपर उसने इन्फेक्शन कोज करना होता है, उसकी सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए लाइसोजाइम चाहिए होती है, तो पेनिट्रेशन इसका ऑप्शन ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश इज द ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्शियस ब्लड एंड हाइपोडर्मिक सिरिंजेस। तो आपको पता है इसका बुक की लाइन है, HIV ऐसा जो वायरस है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या हाइपोडर्मिक सिरिंजेस यानी ऐसे यूज्ड सिरिंजेस की वजह से हो सकता है। इन्फ्लुएंजा भी नहीं होता, उसके बाद मीजल्स भी नहीं हो सकता और कोलेरा भी नहीं हो सकता। उसके बाद इन कैल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद RuBp टू प्रोड्यूस। अब कैल्विन साइकिल के अंदर CO2 RuBp से रिएक्शन करती है और 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाती है। किताब के अंदर लिखा हुआ है, अक्सर लोग यहाँ पे लगा देते हैं 3 GPa, ठीक है, तो ये इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब 3 GPa बनने से पहले यहाँ पे 6 कंपाउंड बनते हैं जो कि 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जो बाद में 3 GPa बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 26, विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, केमिकल फार्मूला पोरफायरिंग विद नाइट्रोजन इन सेंटर, सेंटर में मैग्नीशियम होता है, ये गलत है। मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड पायरोल रिंग, ये भी गलत है। एल्डिहाइड ऑन सेकंड पायरोल रिंग, ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, इन द जर्नी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1 प्लास्टोसाइनिन इज रिड्यूस्ड बाय। तो प्लास्टोसाइनिन किससे इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जो रिसीव करता है, तो इसकी ऑप्शन बी है। ये बुक की लाइन ही है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। एंजाइम NADP रिडक्टेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये भी इसी टॉपिक का ही है, जो हमारे पास जी स्कीम होती है जिसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, तो रिड्यूसिंग NADP प्लस, ये इसके ऑप्शन ठीक है। ये भी बुक की लाइन है। द फोटोसिस्टम 2 ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्प्लिटिंग वाटर, जिसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं, वाटर की को फोटोलाइज करता है इसके अंदर, तो ये ऑप्शन अल्फा इसका ठीक है, बुक की लाइन है, इजी है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30 देखें, मोनोसेकेराइड हैव अ जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय, बहुत ही इजी है, CnH2ON, ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द परसेंटेज ऑफ H2O इन बोन सेल, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बुक की लाइन है बोन्स वाले टॉपिक की, तो 20% वाटर पाया जाता है बोन सेल में, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल आसान है। व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट विद फैटी एसिड विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विल फॉर्म, जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड से रिएक्शन करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, ईस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये भी बुक की लाइन ही है। उसके बाद देखें, पॉलीसेकेराइड इन प्लांट आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, प्लांट के अंदर पॉलीसेकेराइड किस तरह बनते हैं, कंडेंसेशन के प्रोसेस से बनते हैं, कि मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं, उससे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, तो ये हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। अच्छा, ये वाला टॉपिक कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस वाला टॉपिक, ये फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर आपको बहुत ही तफसील से मिलेगा। जब आप वो वाला टॉपिक उस बुक से पढ़ेंगे ना, तो आपको ये अगर इसमें से कोई मसला भी होगा तो वो बिल्कुल हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है हाइड्रोलाइसिस, के प्रोटीन अमाइनो एसिड में कैसे कन्वर्ट होती है, हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है इसको तोड़ने में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज पोलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, कि हाइड्रोफिलिक जो फॉस्फोलिपिड होता है उसको हाइड्रोफिलिक एंड किस चीज की वजह से पोलर होता है, वो होता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से इसका एक एंड जो कि होता है
हाइड्रोफिलिक, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, फैटी एसिड गलत है। ठीक है, ये बाद में चेक्ड, इसको मैंने पहले चेक किया, उसके बाद आपके पास इसको लेके आया हूँ। उसके बाद विच मोनोसेकेराइड विल फॉर्म अ ग्लूकोपायरानोज रिंग इन सोल्यूशन, तो आपको पता है कि फेडरल बुक बोर्ड की लाइन है कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोपायरानोज रिंग बनाता है, ग्लूकोज, ऑप्शन डी करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, क्लोरोप्लास्ट आर मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज कंटेनिंग, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, पिगमेंट होती है, आपको पता है क्लोरोफिल पिगमेंट किसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बुक की लाइन ही है, इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी ऑपरेटर्स, गोल्गी ऑपरेटर्स का क्या फंक्शन होता है कि प्रोसेसिंग ऑफ सेल सेक्रेशन, ये इसका ऑप्शन ठीक है, ऑटोलाइसिस लाइसोसोम का फंक्शन होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन भी लाइसोसोम का होता है, ऑटोफेगी भी लाइसोसोम का होता है, ये तीनों लाइसोसोम के हैं, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का है। ठीक है, द न्यूक्लियस टेक्स डाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब जो न्यूक्लियस है अगर आप उसको डाई दें यानी कि कोई कलर डालें तो वो ज्यादा कलरफुल क्यों हो जाता है, उसके अंदर क्रोमाटिन होता है जो कि डाई को अब्सॉर्ब कर लेता है, ये ऑप्शन इसकी ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, द ऑर्गेनेल ओनली फाउंड एट सीडलिंग स्टेज, वो कौन सी ऑर्गेनेल है जो कि सीडलिंग स्टेज पे पाई जाती है, तो ये बहुत ही आसान आपकी बुक की लाइन ही है, ग्लाइकोसोम ऐसे हैं जो कि सिर्फ सीडलिंग स्टेज में पाए जाते हैं, बहुत इजी है। उसके बाद द क्रोमोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन आया था जिसके जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं इसके आने के, लेकिन याद रख लीजिए क्रोमोसोम सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वॉल्टर ने। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ये बुक में लिखा होगा, ग्रिफिथ गलत है। बोन फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियोब्लास्ट, बहुत ही इजी है, बोन डिसॉल्विंग ओस्टियोक्लास्ट, और ठीक है इस तरह बाकी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने ये कर लिया है, 43 वाला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ अपर लिम्ब, यानी कि अपर लिम्ब यानी कि फोर लिम्ब जो कंधा होता है उसकी कौन सी बोन, ह्यूमरस होती है, अल्लाम भी होती है, रेडियस भी होती है, फीमर ये लोअर लिम्ब की होती है, तो फीमर हमारे पास ठीक है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेडुल्ला ऑब्लिगेंडा इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, बहुत ही इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये 8th क्लास के बच्चे को भी दिया जाएगा तो वो कर लेगा। सार्कोमेर इज अ पार्ट ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन, सार्कोमेर हमेशा 2Z लाइन के दरमियान में होता है, ये बुक की लाइन है, इजी है। उसके बाद थिक फिलामेंट इन स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ, थिक फिलामेंट जो है मायोसिन के ऊपर होता है और थिन फिलामेंट एक्टिन के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन बी जो है मायोसिन वो करेक्ट है। 46 हमने एमसीक्यूज कर ली है 17 मिनट में। ठीक है, अच्छा जी अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, द accumulation of lactic acid in a muscle results in, कि जब आपकी मसल में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट कर जाता है तो किस वजह से होता है, ये एक्सट्रीम फटीग की वजह से होता है। ठीक है, ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। मसल कंट्रैक्शन की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता, ना ही पैरालिसिस की वजह से होती है, ना ही कल्बइन की वजह से होता है। उसके क्वेश्चन नंबर 48, विच फीचर इज पोजेस्ड बाय स्मूथ मसल, स्मूथ मसल के अंदर कौन सा फीचर होता है, तो ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं जी। ठीक है, ना ये वॉलेंट्री होते हैं, ना ये ब्रांच्ड होते हैं, ना ये स्ट्राइएटेड होते हैं, स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ये ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलेटल डिसऑर्डर इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो रिमोटॉइड आर्थराइटिस जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सियाटिका, स्पॉन्डिलोलिसिस, रिकेट्स, ये तीनों के तीनों ही ऑटो इम्यून नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन पेयर्ड क्रेनियल बोन, तो ये भी बुक की लाइन है, पेयर्ड जो क्रेनियल होती है टेम्पोरल इज अ पेयर्ड क्रेनियल बोन। ठीक है, टेम्पोरल, और इसके अलावा एक और होती है, चलिए देख लेते हैं, मेरे रीजन से निकल गया। उसके अलावा ऑक्सीपिटल फ्रंटर वूमर, ये हमारे पास पेयर्ड बोन नहीं होती, ये अनपेयर होती है जी। मुझे इसका भी याद आ गया, एक टेम्पोरल होती है और दूसरी होती है पेराइटल। ठीक है, ये दोनों पेयर्ड बोन्स होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, इंटरमीडिएट नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएशन इज, अच्छा जी, इमीडिएट नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएशन इज, जिस स्पर्मेटोगोनिया की डिफरेंशिएशन के बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट उसके फौरन बाद जो प्रोसेस होता है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है, उसके बाद फौरन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी प्रोड्यूस,
एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है, सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करता है। ये दो हार्मोन कौन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी रिलीज करते हैं, तो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 जो कि है इन ह्यूमन माइलिनेटेड फाइबर नर्व इम्पल्स ट्रेवल एट, बहुत ही इजी है, 100 टू 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है अल्फा। नीजल ग्रेन्यूल्स आर ग्रुप ऑफ, नीजल ग्रेन्यूल्स राइबोसोम का ग्रुप होता है, ये किसके अंदर पाया जाता है भला बता सकते हैं? चलिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि नीजल ग्रेन्यूल किस ऑर्गेनेल में पाया जाता है या किस सेल में पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग स्टेट द न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू इफ्लक्स ऑफ, जी नॉन कंडक्टिंग स्टेज में ये जो हमारे पास होता है पोटेशियम आयन, ये ही होता है जो कि इसको फ्लक्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो नॉन कंडक्शन स्टेज में भी मेम्ब्रेन से गुजर सकता है, तो वो K+ आयन होता है। हमेशा ये आपकी बुक की लाइन है, बहुत इजी है, हर बच्चे को पता होता है ये। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर इज लाइंग आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आउटसाइड कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, तो एसिटाइल कोलिन, ये बुक की लाइन है कि ये एक पेरिफेरल और नर्वस सिस्टम में पाया जाता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास डीपोलराइजेशन ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज ड्यू टू, डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होती है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन की वजह से होती है, ये भी आपको पता है, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है बायोलॉजी के। ये हमेशा देखिए आपके सामने है कि जो बायोलॉजी है ये हमेशा बुक से ही आती है, ठीक है, अगर आपने बुक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपके लिए क्वेश्चन हल करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जी रेगुलेट रिस्पॉन्स ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल को कंट्रोल करने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं होता, ठीक है, स्केलेटल मसल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बस की बात नहीं है, तो ये ऑप्शन बीटा करेक्ट है। बाकी सारे के सारे जो कि विजरल ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स और स्मूथ मसल को रेगुलेट करने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 59 टेस्ट रिसेप्टर इज एन एग्जांपल ऑफ, टेस्ट रिसेप्टर किसकी एग्जांपल है, कीमो रिसेप्टर की। टेस्ट देखिए, टेस्ट चेक करने के लिए वो केमिकल्स, यानी कि अगर आप इसको मैं इसकी तफसील में जाऊं तो आपको पता है जब आप कोई ऑब्जेक्ट खाते हैं तो उसके कार्बोहाइड्रेट आपकी स्लाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं अमाइलेज और टाइलिन, ये दो एंजाइम उस खाने को डिसॉल्व करती हैं और कार्बोहाइड्रेट आपके मुंह के अंदर ओरल कैविटी के अंदर ही डिसॉल्व होने लग पड़ते हैं। अब वो जो केमिकल्स होते हैं वही आपकी टंग के टेस्ट बड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और आपको खाने का टेस्ट आता है। तो ये कौन सा रिसेप्टर है, ये कीमो रिसेप्टर है, ठीक है। आपके टेस्ट बड्स कौन से रिसेप्टर्स हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का चेक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 मेन फंक्शन ऑफ एपिडिडिमस इज टू, एपिडिडिमस का मेन फंक्शन क्या होता है, आपको इसका बहुत अच्छे से पता है कि इसका फंक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, एपिडिडिमस का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। उसके बाद ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फॉलिकल एस्ट्रीशिया, फॉलिकल एस्ट्रीशिया की वजह से क्या होता है, फॉलिकल डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। ये बुक की लाइन है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो फॉलिकल्स एक्स्ट्रा रह जाते हैं वो फॉलिकल एस्ट्रीशिया के जरिए से डीजनरेट हो जाते हैं। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रोड्यूस, जी ये भी आपने अगर बुक को अच्छे तरीके से याद किया हो तो आपको पता होगा कॉर्पस ल्यूटियम जो सा होता है, कॉर्पस ल्यूटियम ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो सा होता है उसको रिलीज करता है। उसके बाद फ्लूइड सिक्रीशन बाय सर्टोली सेल प्रोवाइड लिक्विड मीडियम प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू, बहुत ही इजी है, आपको पता है कि ये तीनों के तीनों जो चीज़ें होती हैं ये स्पर्म को चाहिए होती हैं और सर्टोली सेल्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, तो इसका मतलब ये स्पर्म, इसका ऑप्शन ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेबर पेन इन ह्यूमन फीमेल एट द टाइम ऑफ बर्थ, इसका जवाब है ऑक्सीटोसिन ही वो हार्मोन है, ये बुक की लाइन है, ठीक है, कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही है जो कि लेबर पेन कॉज करता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट,
ओवरीज भी होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ओविडक्ट भी होता है, सर्विक्स भी होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। इसका मतलब ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। मीजोसोम्स आर द इनवेजिनेशंस ऑफ बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। ये जो मीजोसोम होती है किस चीज़ की इन्वेजिनेशंस होती हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन से बनती हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट ड्यूरिंग विच ग्रोथ फेज। जी कौन सी ग्रोथ फेज के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा जो एक्सपोनेंशियल रेट यानी कि बहुत स्पीड से ग्रो करता है, तो वो लॉग फेज होता है। ठीक है, ये बहुत ईजी था। विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट एंडोस्पोर। एंडोस्पोर के बारे में कौन सी ऑप्शन ठीक है? एंड्योर एक्सट्रीम कंडीशन, कि ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन को भी बर्दाश्त कर सकता है, इसी वजह से तो वो जो एंडोस्पोर होता है ये प्रोड्यूस किया जाता है ताकि एक्सट्रीम कंडीशन को ये एंड्योर बर्दाश्त कर सके। तो यहाँ तक तो हमारी बायोलॉजी की जो जितने क्वेश्चन थे 68 कंप्लीट हो गए। इससे पहले हमारे पास 68 क्वेश्चन आते थे बायोलॉजी के। 68 जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी के होते थे। उसके बाद अब केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा, फिर फिजिक्स और फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर लॉजिकल रीजनिंग आएगा। तो हम आगे देखते हैं। अच्छा, इसकी केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन और हमारी तरतीब के हिसाब से 69 क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यानी कि वेस्पर थ्योरी का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। जी बिल्कुल गलत है कि ये शेप को बताता है। इसने कहा है कि नॉट अ फीचर, तो ये शेप तो बताती है वेस्पर थ्योरी। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, ये भी वेस्पर थ्योरी बताती है। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इंटरेक्शन ऑफ मेडिसिनल ड्रग मॉलिक्यूल, ये भी बताती है। जबकि ओनली लॉन पेयर पार्टिसिपेट इन डिटरमिनिंग ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। जी ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, जो कि हमसे बताया जा रहा था कि आपने गलत जो है उसको बताना है कि जो इसकी एजम्पशंस होती हैं वेस्पर थ्योरी की, वो बताती है कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ज्योमेट्री की डिटर्मिनेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 70वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो सल्फर का एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होता है। अगर आपको पता हो ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस तो आपको पता होगा कि सल्फर का सबसे छोटा होता है, क्योंकि मैग्नीशियम हमारे पास राइट साइड पे पाया जाता है, इस साइड पे रेडियस ज़्यादा होता है। फॉस्फोरस और सोडियम का भी ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस का सल्फर का सबसे कम होता है। द डिफरेंस ऑफ लिथियम फ्रॉम अदर अल्कलाई मेटल इज मेनली बिकॉज, कि लिथियम का जो अदर अल्कलाई मेटल होता है उससे डिफरेंस यानी कि इसका जो आपने पढ़ा हुआ है पेक्यूलियर बिहेवियर वो क्यों होता है, तो आपने पढ़ा होगा इसका स्मॉल रेडियस होता है और हाई चार्ज डेंसिटी होती है। तो इसका मतलब इसकी ऑप्शन डी करेक्ट है, स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक इन नेचर। तो इसकी ऑप्शन अल्फा एल्यूमिनियम ऑक्साइड ठीक है। आप इसमें वो ऑक्साइड वाला टॉपिक जो है ना केमिस्ट्री सेकंड ईयर का, उसका ये टॉपिक है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, द सोलिबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ अल्कलाइन मेटल जनरली। अब ये जो 5 टॉपिक थे आपके अंदर, सल्फेट, कार्बोनेट और ये सारी जो 5 टॉपिक के अंदर सल्फेट वाला भी टॉपिक है, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि अल्कलाइन मेटल जो उनसे होते हैं ना, ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट जो उनसा था ना आपका चैप्टर, ये उसका टॉपिक है। तो उसका सही जवाब है डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ये बुक के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, बहुत ईजी पेपर है। ठीक है, अगर आपने बुक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपके लिए ये ऐसे होगा जैसे हलवा है। अगर आपने बुक को नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये मुश्किल लग रहे होंगे। अगर आपको ये मुश्किल लग रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा, नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय। इसमें से वो कौन सी चीज़ है जो एलॉय नहीं होती? स्टील भी एलॉय होता है, ब्रास भी एलॉय होता है, ब्रॉन्ज भी एलॉय होता है, जबकि ग्रेफाइट एलॉय नहीं होता, ये प्योर कार्बन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, जिसका 24 एटॉमिक नंबर होता है। इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गोन 3d5 4s1। ठीक है, ये भी आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी ही नहीं चाहिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ना समझ लीजिएगा कि शुरू से ही अभी एमडी कैड में आते हुए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती ना, क्योंकि अभी तो आप बहुत सीनियर हो चुके हैं, छोटे बच्चों को तो सीखनी चाहिए। आपकी बात कर रहा हूँ जो एमडी कैड के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। कि ट्रांजिशन एलिमेंट की ये कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन
एलिमेंट्स की हार्ड मेटल्स, जबकि आयन एंड कंपाउंड्स आर कलरलेस। ये प्रॉपर्टी नहीं होती ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, आपको पता है इसके अंदर हम कलर्स पढ़ते हैं। तो ये वाला ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद 1 butene and 2 butene are showing which type of isomerism? पोजीशन आइसोमरिज्म शो हो रही है कि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, पोजीशन आइसोमरिज्म। चलिए जी नेक्स्ट पेज देखते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 78, विच type of isomerism is displayed by compound having same structure of formula but different position of atoms on both side। तो ये तो बहुत आसान है, मेटामेरिज्म। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करेक्टली। इसमें से कहता है कि बेंजीन के अंदर नाइट्रेशन कौन सबसे बेहतरीन बता रहा है, तो ऑप्शन बीटा सबसे बेहतरीन है, ठीक है। जिसके अंदर ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर HNO3 रिएक्शन करता है H2SO4 और 50 to 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर, तो ये नाइट्रेट यहाँ पे लग जाते हैं, इसके नतीजे में H2O साथ रिलीज होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो गलती है वो ये NO3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर 2 एक NO यहाँ पे, एक NO यहाँ पे, ये भी गलत है। और इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ऑप्शन डी इसके अंदर ये देखिए, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन बीटा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड असाइल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इन बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो AlCl3 ये कैटलिस्ट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन वाले टॉपिक से है, AlCl3 इसका ऑप्शन ठीक है, ये कैटलिस्ट यूज होता है। उसके बाद आइडेंटिफाई करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड्राइड। तो इस अल्काइल हाइड्राइड की जो रिएक्टिविटी होती है ये असेंडिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा सबसे कम फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो ये ऑप्शन बीटा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू सब्लिमेशन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड। तो इसका जो असल आंसर है वो है बी, रोल ऑफ लीविंग ग्रुप इज इन एलिमिनेशन इज सिमिलर टू सब्स्टिट्यूशन। कि लीविंग ग्रुप का जो एलिमिनेशन होती है वो सब्स्टिट्यूशन से सिमिलर होती है, ठीक है। बाकी सारे के सारे गलत हैं। हमारे पास टाइम नहीं है इतना, 32 मिनट की वीडियो हो चुकी है, वो फिर स्टूडेंट्स का रिटेंशन कम हो जाता है तो वो आगे जाते नहीं है, तो इससे बेहतर है कि हम ज़्यादा इसके एक्सप्लेनेशन में ना ही जाएं। अच्छा जी, अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व CX बॉन्ड ब्रेकेज एंड C न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली वुड फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो इसके अंदर SN2 रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद CnH2nO इज अ जनरल फार्मूला ऑफ, तो ये कीटोन का जनरल फार्मूला होता है। उसके बाद द ब्लू कलर ऑफ फेलिंग सोल्यूशन इज चेंज टू रेड व्हेन वार्म्ड विद एन एल्डिहाइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड बनता है, ये ऑप्शन बीटा ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ रिएक्शन ऑफ HCN विद फॉर्मल्डिहाइड इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है, हर बच्चे को आना चाहिए कि एथेनॉल एक ऐसा हमारे पास अल्कोहल है जो कि आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है। कॉमन नेम ऑफ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इज। तो इसका जो कॉमन नेम है वो होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये आपने याद करना है, ये आई थिंक फेडरल बुक के अंदर ये बहुत तफसील से है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फिनॉल। फिनॉल के बारे में कौन सी बात ठीक है, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपकी बुक के अंदर एक इस तरह का बना हुआ है कि सबसे पहले आपका जो होता है एसिड, यानी कि वो एक पूरा यहाँ पे उन्होंने एक ग्रुप बना के दिया हुआ है आपको, उसके अंदर लिखा है कि फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड आर हीटेड विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। तो इसका आंसर है ईस्टर फॉर्म होता है जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं अल्कोहल की प्रेजेंस में, अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइनो एसिड। तो लाइसिन एक अमाइनो एसिड नहीं होता, जबकि फॉलिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज अ टेम्परेचर एट विच।
बॉइलिंग पॉइंट वो कौन सा किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर, ये उसमें से आया है कि बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाए। उसके बाद whenever the crystalline solids are broken, they do so along definite plane known as cleavage plane. बहुत easy है। One of the following is not an example of amorphous solid. So glucose is not an amorphous solid. In graphite, the carbon atoms are arranged in which of the following structure? Hexagonal. graphite में carbon hexagonal होता है। और इसका एग्जाम जो हमने पीछे ग्लाइकोपाइरेनोज वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था ना ग्लूकोज का, जो बायो वाले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था, तो ये जब सोल्यूशन में होता है ग्लूकोज एक ग्लाइकोपाइरेनोज सोल्यूशन बना देता है, जबकि प्लास्टिक रबर और ये जो होता है ग्लास, ये सारे के सारे अमॉर्फस है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96। ये है द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स that if a stress is applied to a system at equilibrium the system nullify the effect of the, ये आपको पढ़ के समझ आ गई होगी कि ये लीच एटलियर प्रिंसिपल है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। जी हैबर प्रोसेस में अमोनिया की हाईएस्ट यील्ड लेने के लिए क्या, मैक्सिमम यील्ड लेने के लिए कौन सा आप जो कंडीशंस है वो ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कंटिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया, ये प्रोसेस सबसे ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज में हमारा अगला क्वेश्चन है 98। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम एंड टेल एडिशन ऑफ विच ऑफ द केमिकल विल टर्न द क्लाउडी सॉल्यूशन इनटू क्लियर सॉल्यूशन। अब आपको पता है कि आपने इसके अंदर से जो एक सॉल्यूशन है वो, यानी कि इसके अंदर जो ये वाला कंपाउंड है ये क्लाउडी सा होता है, इससे अगर इसके सॉल्यूशन क्लाउडी बन जाता है, जबकि ये सॉल्यूशन क्लियर है। यानी कि आसान अल्फाज में वो पूछ रहा है कि विच केमिकल विल टर्न द क्लाउडी सोल्यूशन इनटू क्लियर सोल्यूशन, यानी कि हमने इससे इस साइड पे जाना है, हमने रिवर्स रिएक्शन करना है। तो कौन सा चीज़ हमें ऐड करनी पड़ेगी? हमें HCl ऐड करना पड़ेगा। जब आप HCl ऐड करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स की तरफ चल पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन डेल्टा करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है चेंज इन सबस्ट्रेट कंसिडरेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ऑफ द चेंज, ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100। कंसीडर द हाइपोथेटिकल इक्वेशन। ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन कहता है आप कंसीडर कर लें विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रेट इक्वेशन। इसमें से रेट इक्वेशन को कौन सा सही शो कर रहा है? वो है ऑप्शन बीटा, ठीक है। ये रेट इक्वेशन को सही से शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन खत्म कर लिए तकरीबन 38 मिनट्स में, ठीक है।